हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट या फिर एक ग्रुप ऐसा जो कि प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को नहीं होने देता। ओके, तो यहाँ पर जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में तीन फाइटो हॉर्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो तीन फाइटो हॉर्मोन्स है उनके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, चलो, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें। आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, तो पहले हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट में रीड करेंगे। ओके, तो देखो, ये क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ फाइटो हार्मोन जो कि प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, मेन ऑक्सिन को अगर आप देखें तो वो इंडोल कंपाउंड का क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, तो आपको समझना होगा कि वो ऑक्सिन के बारे में बात हो रही है। ओके, अब ये जो ऑक्सिन है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ऑक्सेन से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ना। ओके, नाउ ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो सबसे पहले जो है ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था, कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से। ओके, उसके बाद फिर ये जो FW वेंट है, लेटर आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल टिप्स। तो हमने जो कल जो है डार्विन का वहां पे क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, जिसका नाम था क्या, एवेना कर्वेचर टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे जो है इसी टेस्ट के थ्रू FW वेंट ने यहाँ पे ओट के कॉलियोप्टाइल से क्या किया था, ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। तो सबसे पहले तो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, ठीक है, और उसके बाद जो है बाद में FW वेंट ने जो है प्लांट के जो एपिक्स होता है, कॉलियोप्टाइल टिप होता है, वहां से इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, अब ऑक्सिन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है प्लांट में, देखो, ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो स्टेम एंड रूट का जो शूट होता है सबसे टॉप में जो होता है, ठीक है, अगर आप इस तरह से लें, ठीक है, दिस इज शूट एंड दिस इज रूट, तो इसके जो एपिक्स है, जो टॉप मोस्ट जो लेयर है, वहां पे जो है इसका प्रोडक्शन होता है, और वहां से ये क्या करता है, माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। तो टिप पर ये क्या होगा, यहाँ पे इनका इसका प्रोडक्शन होगा, और जहां पे भी इसका एक्शन का जो रीजन है, जहां पे ये एक्ट करता है, वहां पे वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो है कहाँ पे अपना जो है एक्शन करता है, जस्ट बिहाइंड दी शूट एंड रूट एपिक्सिस। तो जस्ट बिहाइंड दी रूट एंड शूट एपिक्सिस में इसका जो है एक्शन होता है, और इसका काम क्या होता है, ये जो है जो सेल्स होती है उसको इलोंगेट करने का काम ये जो है ये करती है, कौन, ऑक्सिन। जैसे यहाँ पे ये क्या है, सेल है, तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सिन डालोगे तो इस तरह से इलोंगेट ये हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे शूट एंड रूट एपिक्स के बाद जस्ट बिहाइंड का मतलब, जैसे ये रूट एपिक्स है तो इसके जस्ट बिहाइंड यहाँ पे ऊपर की तरफ, और शूट एपिक्स के जस्ट बिहाइंड की बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये ऑक्सिन जो है अपना एक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि इलोंगेशन जोन वेयर इट प्रमोट्स दी सेल इलोंगेशन। ओके, जैसे हमने यहाँ पे रूट का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो रूट का यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेशन जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, जहाँ पे ये जो टिप है, वहां पे ये ऑक्सिन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद जहाँ पे टिप है उसके जस्ट पीछे जो है यहाँ पे इलोंगेशन जोन होगा, वहां पे जाकर के ये सेल्स को इलोंगेट करने का क्या करेगा, काम करेगा। सो दैट इज द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ऑक्सिन फ्रॉम ग्रीक, ऑक्सेन टू ग्रो। ठीक है, तो ऑक्सिन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ऑक्सेन से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। was first isolated from human urine, okay,
द टर्म ऑक्सीन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। तो ये जो टर्म है ऑक्सीन वो किस पे अप्लाइड होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। And to the other natural and synthetic compound having certain growth regulating properties। तो ऑक्सीन वर्ड जो है अप्लाई होगा किसमें? कुछ नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड में, जिसमें जो है क्या होता है यहाँ पे सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? वहां पे ऑक्सीन कहेंगे। ओके, दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोविंग एपिक्सेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? जो एपिक्स होते हैं स्टेम एंड रूट के, वहां पे ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। और वहां से जो है अपना जहाँ पे उनको एक्शन करना है, वहां टिप से वो जो है क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। Now, oxime like IAA and indole butyric acid IBA have been isolated from plants. NAA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic oxime. All these oximes have been used extensively in agriculture and horticulture practices. अब देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीन है, आपको यहाँ पे दो तरह के ऑक्सीन देखने को मिलेंगे। एक है नेचुरल ऑक्सीन और एक है सिंथेटिक ऑक्सीन। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीन का मतलब जो है आपको नेचुरली अकरिंग होगा, प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। और सिंथेटिक ऑक्सीन का मतलब होता है कि इसको जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ओके, तो नेचुरल ऑक्सीन का यहाँ पे एग्जांपल है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंड IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ओके, सिंथेटिक ऑक्सीन का नाम यहाँ पे होता है NAA, नेप्थेलिन एसिडिक एसिड, एंड 2,4-D, 2,4-D डाइक्लोरो एसिटिक डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है आपको नाम याद रखना है कि कौन सा जो है नेचुरल है और कौन सा जो है सिंथेटिक ऑक्सीन है। अब ये जो ऑक्सीन्स है, ये सारे के सारे जो ऑक्सीन्स है उसको यूज किया जाता है किसमें? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में। एग्रीकल्चर का तो हमें पता है कि जो है क्रॉप के बारे में जो स्टडी किया जाता है, क्रॉप की इल्डिंग के बारे में वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा वहां पे बताया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इस तरह के जो भी प्लांट्स को ग्रो करना होता है, ठीक है, उसको जो है हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो जो ऑक्सीन है उसका यूज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों प्रैक्टिसेस में होता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। Auxins promotes flowering, that is in pineapples, they help to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote the abscission of older mature leaves and fruits। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें जो है आपको ऑक्सीन के काम के बारे में बताया है। ठीक है, कि क्या इफेक्ट होता है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पेड़ में स्टेम को कट कर रहे हो, ठीक है, स्टेम कट करने से वहां पे रूटिंग क्या होता है? इनिशिएट होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपके। ठीक है, तो स्टेम कटिंग से रूटिंग इनिशिएट होता है और इसको यूज किया जाता है प्लांट प्रोपगेशन में। ओके, नाउ ऑक्सीन जो है फ्लावरिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है किसमें? पाइनएप्पल्स में। तो जो पाइनएप्पल का जो प्लांट होता है उसमें उसमें जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, मतलब जल्दी से जल्दी फ्लावर को लगाता है। ओके, नाउ इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। तो यहाँ पे पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? विदाउट, यहाँ पे क्या होगा, जो भी टोमेटो होगा उसमें सीड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। ओके, और ये जो ऑक्सीन है इसका काम क्या है? कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। तो जाइलम जो है प्लांट में किस काम आता है? यहाँ पे जो है वाटर कंडक्शन या वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो है प्लांट में हेल्प करता है। कौन? जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइलम का डिफरेंशिएशन है, जाइलम का जो मैच्योरेशन है, उसको जो है ऑक्सीन क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑक्सीन जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ओके, और ऑक्सीन यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस भी शो करता है। ओके, चलो, तो इतने सारे जो पॉइंट्स आपको जो है याद रखने की, ऑक्सीन जो है क्या क्या करता है। इसके अलावा ऑक्सीन जो है एक और काम करता है क्या? अगर यहाँ पे पेड़ में, ठीक है, या अगर यहाँ पे प्लांट में नए फ्रूट एंड लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट में क्या है? नए फ्रूट एंड लीफ है, तो उसको क्या करेगा? अर्ली स्टेज में ड्रॉप होने से बचाएगा। ठीक है, मतलब कि एब्सेशन, ड्रॉप होना, शेडिंग ऑफ को क्या कहते हैं? एब्सेशन कहते हैं हम यहाँ पे। तो अगर वो नया न्यू फ्रूट एंड न्यू लीफ है तो उसको जो है वो गिरने नहीं देगा प्लांट से। लेकिन वहीं पर अगर वो फ्रूट ओल्डर है,
ठीक है, और या फिर लीफ जो है ओल्डर है, वो मैच्योर हो गया है, ओल्ड हो चुका है, तो वहां पे जो है एब्सेशन को प्रमोट करता है। प्रमोट एब्सेशन का मतलब जो है शेडिंग ऑफ रूट एंड लीफ। वो जो अगर ओल्ड हो गए तो ऑक्सिन चाहेगा कि अगर ये ओल्ड हो गए तो इनको जल्दी से जल्दी प्लांट से हटाओ। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑक्सिन। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है दे हैव टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज में ड्रॉप होने से बचाते हैं, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे जैसे ये ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस है, तो एपिकल डोमिनेंस वाला जो यहाँ पे क्या है पैराग्राफ है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जो उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थिनोकॉर्पी दैट इज इन टोमेटो। ओके, हमने देख लिया। दे आर वाइडली यूज्ड एज herbicides 2,4-D, widely used to kill dicotyledonous weeds, does not affect mature monocotyledonous plant। तो देखो, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंथेटिक ऑक्सिन हो जाएगा। कौन सा ऑक्सिन? सिंथेटिक ऑक्सिन, जिसका नाम है 2,4-D। ठीक है, फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है, इसको जो है एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है। हर्बिसाइड क्या करता है? वीड्स को किल करता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2,4-D है वो वीड को किल तो करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाइकोटिलिडनस जो प्लांट होते हैं उनको ही क्या करता है, यहाँ पे इसको किल करता है। और अगर वहां पे कोई मोनोकोटिलिडन्स प्लांट हो या फिर मोनोकोटिलिडन्स क्या हो, वहां पे कोई क्रॉप हो, तो उसको जो है वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको कोई वीड है, ठीक है, जो कि वीड मतलब खरपतवार, ठीक है, तो अगर वहां पे कोई वीड है और जो कि डाइकोटिलिडनस है, ठीक है, तो उसको अगर किल करना है तो आपको जो है क्या ऐड करना पड़ेगा, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, इट यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाई गार्डन। तो जैसे गार्डन है, ठीक है, तो वहां पे आपको वीट फ्री लॉन्स बनाना है। ये जो खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उन उन सबको आपको हटाना है, तो आपको जो है इसका जो है यूज करना पड़ेगा। ओके, ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन जो है जाइलम डिफरेंशिएशन में को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, एपिकल डोमिनेंस होता क्या है? तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ग्रोइंग एपिकल जो बड होता है, ठीक है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड। तो जैसे आपको ये जो ए प्लांट दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एपिकल बड है। क्या है ये? एपिकल बड। तो जब ये एपिकल बड रहता है, ठीक है, तो एपिकल बड क्या करता है, ये सिर्फ लेंथ में ग्रो करने के लिए क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्लांट को प्रमोट करता है। और बाकी यहाँ पे ये जो लेटरल जो बड है, ठीक है, लेटरल जो एक्सिलरी बड है, लेटरल बड है, जिससे ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, उसको ये क्या करता है, यहाँ पे इनहिबिट करता है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, एपिकल डोमिनेंस। ओके, अब यहाँ पे क्या एक प्रोसेस होती है, क्या, डीकैपिटेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, डीकैपिटेशन। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये जो एपिक्स का ये जो एपिकल बड है, इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे बी इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एपिकल बड था उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। तो रिमूवल ऑफ द शूट टिप इज नोन एज डीकैपिटेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, डीकैपिटेशन होता है। अब यहाँ पे डीकैपिटेशन हुआ तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सिन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि शूट टिप या और रूट टिप दोनों जगह ही तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पे कोई भी एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। अब एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये जो ब्रांच जो निकला है, सो दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। तो यहाँ से जो है लेटरल बर्ड्स का यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो डीकैपिटेशन रिमूवल ऑफ शूट टिप का ये जो प्रोसेस है, इसको अप्लाई किया जाता है टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में। देखो, अगर जब भी टी प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे जो है सारे जो टी जो प्लांट्स होते हैं उनका जो शूट टिप होता है उसको रिमूव किया जाता है। क्यों? अगर आप इसके शूट टिप को रिमूव नहीं करेंगे तो जो टी प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही ग्रो करेगा। ठीक है,
लेकिन हमें टी प्लांट से क्या चाहिए? टी की जो लीव्स होती हैं वही तो चाहिए होती हैं, ठीक है? अब हम लेकिन अगर वो लेंथ में इंक्रीज करेगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा टी नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप डीकैपिटेशन की प्रोसेस करते हो, शूट टिप को रिमूव कर दोगे, तो वहां पे जो है बहुत सारे जो है ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है डीकैपिटेशन का, उसको टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। ओके, चलो। तो आई होप कि आपको एपिकल डोमिनेंस समझ में आया होगा कि ऑक्सिन जो है शूट टिप पर बनता है, ठीक है? और उसकी वजह से ये जो ऑक्सिन है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में जो है प्लांट को ग्रो कराता है, और जो लेटरल जो ग्रोथ है, ठीक है, ब्रांचेस का जो ग्रोथ है उसको वो स्टॉप कर देता है। सो दैट इज एपिकल डोमिनेंस। ओके, नाउ यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल मतलब कि एक्सिलरी बर्ड, the phenomena called apical dominance. Removal of shoot tips मतलब कि decapitation usually result in growth of lateral buds, figure 13.11, okay, 11. It is widely applied in tea plantation and hedge making. Can you explain why? तो ये सब चीज तो हमने देखी। अब यहाँ पे ये जो इमेज है, तो यहाँ पे देखो ये जो ए है, यहाँ पे इमेज का नाम क्या है? एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट। तो ए का बात अगर आप करें तो अ प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये जो एपिकल बड है जिसका इमेज आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है बड का क्या होता है? इमेज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एपिकल बड यहाँ पे लगा हुआ है। बी की अगर हम बात करें, अ प्लांट विद एपिकल बड रिमूव्ड, नोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू ब्रांचेस आफ्टर डीकैपिटेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? डीकैपिटेशन का प्रोसेस किया गया, मतलब कि ये जो बड है, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तब फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेटरल बड है यहाँ पे ब्रांच में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है, ग्रो कर रहा है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटर जो कि है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर, ठीक है? तो ये क्या करता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं, ठीक है, वो तो क्या होता है? एसिडिक होता है, और इसीलिए इसको जो है जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। यहाँ पे जो है मोर देन जो है 100 जिब्रेलिक एसिड रिपोर्ट किया गया है, किसमें? प्लांट्स एंड फंजाई में, ठीक है? तो ये जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन है, इसका जो डिस्कवरी है वो ई कुरुसावा, ठीक है, 1926 में किया था। किसमें? जो फंजाई था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, उसमें जो है एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट था, और वो एक्टिव सब्सटेंस क्या था? यही जिब्रेलिन था, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिक एसिड रिपोर्ट किया गया है प्लांट और फंजाई दोनों में। ओके, और ये जो मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, GA1, GA2, GA3, GA4 एंड सो ऑन, ठीक है, GA100, इस तरह से। ओके, now, however, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remain the most intensively studied form. तो यहाँ पे जो है जिब्रेलिन्स में क्या? जो GA3 है, ठीक है, जिब्रेलिन्स में कौन सा GA3 है? वो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड है, और ये जो है मोस्ट स्टडीड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा GA3 पे जो है स्टडी की गई है। नाउ ऑल GA आर एसिडिक। तो जितने भी जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिक एसिड्स है, सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो ये जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में। Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of the grape stalks. Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. तो देखो, जिब्रेलिन जो है एक काम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्या? इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पे लेंथ है, एक्सिस है, उसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे कि लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। तो जैसे आप देखे होंगे कि जो ग्रेप्स होता है वो इस तरह से जो है, ये इस तरह से क्या, इस तरह से ये लगा हुआ होता है, ठीक है? तो ये जो स्टॉक है ग्रेप का, उसको, उसकी लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एप्पल फ्रूट है उसका भी इलोंगेशन करता है, और इसका जो है शेप को क्या करता है? यहाँ पे इम्प्रूव करता है, ठीक है? नाउ दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। और ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो सेनेसेंस को क्या करते हैं? डिले करते हैं। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एजिंग, बुढ़ापा, ठीक है?
तो यहाँ पे कोई प्लांट का जो पार्ट है उसमें जो सेनेसेंस है, बुढ़ापे को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, वो स्लो डाउन कर देगा उस प्रोसेस को। Thus, the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. ओके, तो यहाँ पे जो जिब्रेलिन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, जिसमें फ्रूट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? जिसमें फ्रूट लगे हुए हैं। अब इसका जो है, इसको जो है, किसके, फॉर एग्जाम्पल इसको जो है, मुझे दिसंबर में ये जो फ्रूट है इसका जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे हार्वेस्ट कब करना है, ये जो फ्रूट है वो पक कब जाएंगे, नवंबर में पक जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड डालूंगी। अब जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे जब मैं यहाँ पे डालूंगी तब फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो फ्रूट के एजिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा तो जो हार्वेस्ट मैं नवंबर में करने वाली थी उसको मैं क्या करूंगी, दिसंबर में करूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसीलिए यहाँ पे लिखा है thus the fruits can be left on the tree longer so as extended the market period. Okay, now GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. ब्रीविंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अल्कोहल को बनाया जाता है, वाइन हो गया, बियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को, तो ये क्या कहलाता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में ये जो GA3 है, जिब्रेलिक एसिड है, वो जो है माल्टिंग प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप करता है। अब माल्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो, जिब्रेलिन्स प्रमोट माल्टिंग बाय इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन बार्ले ग्रेन्स। तो देखो, ये जो बार्ले ग्रेन्स क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। क्या हमने मोनोकॉट जो सीड होता है उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। उसमें कौन सा लेयर होता है, एल्यूरोन लेयर होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीनिशियस लेयर होता है। अब ये जो जिब्रेलिक एसिड है वो क्या करता है, ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये एल्यूरोन लेयर के पास जाता है और एल्यूरोन लेयर को बोलता है कि आप जो है अल्फा एमाइलेज क्या करो, सिक्रीट करो। क्या करो, अल्फा एमाइलेज विच इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, उसको आप सिक्रीट करो। फिर उसके बाद जो सीड है, ठीक है, ये जो बार्ले ग्रेन है, उसमें जो स्टार्च, स्टोर्ड स्टार्च प्रेजेंट है, उसको जो है अल्फा एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है माल्ट शुगर में, ठीक है। तो ये जो है ब्रीविंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या और क्रूशियल स्टेप होता है, ठीक है। तो ये जो जिब्रेलिक एसिड है वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो। इसके अलावा ये जो जिब्रेलिन है, ठीक है, ये ब्रेक डोरमेंसी, जो डोरमेंसी होता है, जैसे कि अगर कोई सीड है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की मतलब वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, और अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो सीड है अनफेवरेबल कंडीशन के कारण वो जो है जर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वहां पे क्या हो गया, डोरमेंट हो गया, ठीक है। उसका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिव है वो एक्टिविटी है वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, वहां पे सस्पेंड हो गया है, ठीक है। तो ये जो जिब्रेलिन है उस डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। अगर कोई सीड है, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसमें जिब्रेलिक एसिड को जब आप स्प्रे करोगे तो वो जर्मिनेट होने लगेगा। तो ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है और स्टिमुलेट जर्मिनेशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Sugarcane stores carbohydrate as sugar in the stem. Spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. तो देखो, यहाँ पे शुगर केन के बारे में बात की जा रही है, गन्ने के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गन्ना होता है इसका जो है स्ट्रक्चर आपने जो है इस तरह से देखा होगा। तो ये जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर किया जाता है एज अ शुगर, ठीक है। अब देखो, इसमें इसमें अगर आप क्या करोगे, जिब्रेलिन स्प्रे करोगे इस क्रॉप में, तो यहाँ पे जो है जो लेंथ ऑफ दी शुगर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर वहां पे लेंथ ऑफ जो स्टेम है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे जो शुगर कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो इल्ड है, जो उत्पाद है उस क्रॉप का, वो जो है 20 टन पर एकड़ के हिसाब से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो यहाँ पे क्या है, दो खेत है, ठीक है, चलो एक ही खेत है मान के चलो आप, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने शुगर केन की खेती की, गन्ने की खेती की, क्रॉप लगाई, ठीक है। तो जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर मैंने यहाँ पे क्या किया, गन्ने की खेती की, तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सिर्फ और सिर्फ कितना,
80 टन ही मेरे को क्या मिला, मैंने यहाँ पे गन्ने का जो है शुगर केन का हार्वेस्ट किया। लेकिन अगले साल मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, यहाँ पे शुगर केन का जो क्रॉप है वो तो मैंने लगाया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का भी यहाँ पे क्या किया, छिड़काव किया, यहाँ पे मैंने स्प्रे किया। तब मुझे जो है 80, ठीक है, 80, जो 80 टन जो मेरा हार्वेस्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये 20 टन पर एकड़ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ ही जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ spraying juvenile conifers with GAs, gibberellic acid, hastens the maturity period, thus leading to the early seed production. अब देखो यहाँ पे क्या है, कोनिफर प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, जुवेनाइल का मतलब वो क्या है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अगर उसमें आप जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये क्या करता है, हेस्टेंस दी मैच्योरिटी पीरियड। हेस्टेंस का मतलब क्या होता है, फास्ट करना, ठीक है, फास्ट दी मैच्योरिटी पीरियड, इसका मतलब क्या करता है यहाँ पे, अर्ली सीड प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है कोनिफर प्लांट में। ओके, चलो, जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, internode elongation just prior to flowering in beet, cabbages and many plants with rosette habit. अब देखो यहाँ पे जो जिब्रेलिन्स होता है ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग होता क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है, इंटरनोड का जो इलोंगेशन होता है। इंटरनोड क्या होता है, देखो किसी भी प्लांट को अगर आप देखते हो उसके स्टेम को, तो आपको जो है इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से गांठ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो गांठ आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड नोड, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नोड। अब दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो इंटरनोड होता है उसको इलोंगेट करने का काम करता है प्रियोर टू फ्लावरिंग। प्रियोर का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, पहले जो है फ्लावरिंग के पहले जो है इंटरनोड इलोंगेशन को इंक्रीज करता है, किसमें, बीट में, कैबेजेस में, और जैसे जो प्लांट्स होते हैं रोजिट हैबिट के, रोजिटी हैबिट, हैबिटेट जो प्लांट होते हैं उनमें। अब ये रोजिट हैबिट क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड्स कॉजिंग लीव्स टू फॉर्म अ सर्कुलर ग्राउंड हगिंग क्लस्टर। तो आपने जो है कैबेज या फिर कॉलीफ्लावर को देखा होगा, तो ये जो है इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरनोड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है, इतना शॉर्ट होता है कि इसमें जो लीफ जो होते हैं वो सर्कुलरली इस तरह से अरेंज होते हैं, और ग्राउंड हगिंग क्लस्टर मतलब यहाँ पे ये जो लीफ का क्लस्टर होता है वो ग्राउंड से बिल्कुल ही क्या होता है, बहुत ही नियर में होता है, पास में होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, रोजिटी हैबिट बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट में जो है ये जो जिब्रेलिन एसिड को जब हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो यहाँ पे इंटरनोड का क्या होता है, इलोंगेशन होता है फ्लावरिंग के बहुत पहले, और इस प्रोसेस को बोल्टिंग बोला जाता है। ओके, चलो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में। Cytokinin have specific effect on cytokinesis and were discovered as kinetin, a modified form of adenine a purine from the autoclave herring sperm DNA। अच्छा, तो ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है, मतलब कि सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं। अब ये जो साइटोकाइनिन है ये डिस्कवर्ड किया गया, डिस्कवर्ड फ्रॉम हरिंग स्पर्म डीएनए। तो यहाँ पे ये जो हेरिंग है, ये हरिंग है, इसको जो ये क्या होता है, स्मॉल ऑयली मरीन फिश होता है, क्या होता है, स्मॉल ऑयली एंड मरीन फिश होता है, ठीक है। इसका जो स्पर्म डीएनए है वहां से इसको जो है काइनेटिन को क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है, आइसोलेट किया गया है। ओके, और ये जो काइनेटिन होता है वो प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, और ये काइनेटिन होता क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन। इसका मतलब ये एडेनिन एंड प्यूरिन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ओके, नाउ काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, यस हमने ये देखा। Search for natural substances with cytokinin like activities led to the isolation of zeaxanthin from corn kernels and coconut milk। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो काइनेटीन है, ठीक है, वो जो है हरिंग स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया गया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे जो है और स्टडीज हुई, ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट्स में जो है ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, ऐसे उनको सब्सटेंसेस देखने को मिले जिसमें जो है साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आइसोलेट किया गया किसको, जियाटिन को, विच इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। अब कॉर्न का जो है यहाँ पे सीड का जो हमने स्ट्रक्चर है मोनोकॉट सीड का वो हमने देखा था, तो वहां पे कर्नल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कॉर्न कर्नल है
और कोकोनट मिल्क है, वहां से जो है ये जियाटिन है, नेचुरल साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया। Since the discovery of zeatin, several natural occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. तो यहाँ पे जो है जियाटिन की डिस्कवरी के बाद और भी बहुत सारे नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सिंथेटिक कंपाउंड का भी यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसमें डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है। Now, natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. तो यहाँ पे आपको जो नेचुरल साइटोकाइनिन का जो प्रोडक्शन है, जो सिंथेसिस है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन वाला जो रीजन होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रूट एपिक्सिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट्स। जैसे कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? रूट टिप पे, शूट बर्ड्स पे, यंग फ्रूट्स पे। वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन की जरूरत है, तो वहीं पे जो है साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन या सिंथेसिस होगा। It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. तो ये जो साइटोकाइनिन क्या क्या प्रमोट करता है या हेल्प करता है सेल डिवीजन में? न्यू लीव्स का फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, अब वो जो न्यू लीव्स जो बनी है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। लेटरल शूट ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो लेटरल शूट ग्रोथ है उसको जो है ये प्रमोट करता है। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन एंड डिले लीफ सेनेसेंस, ये क्या करता है? लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। तो लीफ का जो यहाँ पे क्या है, सेनेसेंस का मतलब एजिंग है, उसको ब्रेक करता है, स्टॉप करता है। ओके, नाउ cytokinin help overcome the apical dominance. They promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. तो यहाँ पे ये जो साइटोकाइनिन होता है वो एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? कम करता है। कैसे? हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो साइटोकाइनिन है वो लेटरल शूट ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। देखो ये क्या ये है क्या? प्लांट में यहाँ पे ये क्या है? एपिक्स। अब लेटरली यहाँ पे जो बर्ड जो निकलते हैं, जो कि ब्रांच का या फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सिलरी बर्ड, उसकी ये ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट। ठीक है। अब अगर कोई हार्मोन क्या करे? लेटरल बर्ड ग्रोथ को यहाँ पे, एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को यहाँ पे अगर वो क्या करे? प्रमोट करे, इंक्रीज करे, तो वो एपिकल डोमिनेंस के वो क्या हो रहा है? अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि साइटोकाइनिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ओके, इसीलिए साइटोकाइनिन को एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन बोला जाता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब जो अपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के। तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस के केस में ऑक्सिन के क्या है? एंटागोनिस्टिक होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसको हम समझते हैं। देखो ये जो साइटोकाइनिन होता है उसको एंटी सेनेसेंस हार्मोन या फिर एंटी एजिंग हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी एजिंग हार्मोन बोला जाता है। अब ये साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जिसकी वजह से लीफ सेनेसेंस में डिले होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, इसको आपको समझना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली मूव फ्रॉम ओल्ड लीव्स टू यंग लीव्स कॉजिंग ओल्ड लीव्स टू येलो। तो यहाँ पे जो है मान के चलो, यहाँ पे ये ओल्ड लीव्स है और यहाँ पे यंग लीव्स है। ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, तो उसका फ्लो यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन कहाँ से कहाँ होता है? ओल्ड लीव्स टू यंग लीव्स में। ठीक है। फिर क्यों, अब ये जो ओल्ड लीव्स है, जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज हो जाएंगे यंग लीव्स की तरफ, तो ये ओल्ड लीव्स को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे शेडिंग किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, एब्सेशन जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन साइटोकाइनिन रिवर्स दैट फ्लो, ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू दी लीफ। लेकिन ये जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, इस फ्लो को क्या करता है? रिटर्न कर देता है। ठीक है। सो द लीफ डज नॉट एज और येलो क्विकली, डिलेड सेनेसेंस। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी ओल्ड लीव्स होते हैं वो जो है जल्दी से येलो नहीं होते। ठीक है, और जल्दी से फॉल ऑफ नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो साइटोकाइनिन है, बोला जाता है कि ये जो लीफ की जो सेनेसेंस को उसको डिले करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन के वर्क में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल ग्रोथ को लेते हैं। सेल ग्रोथ में ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन, जिब्रेलिन सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, और साइटोकाइनिन की बात करें तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो ऑक्सिन प्रमोट करता है सप्रेस लेटरल बर्ड्स, तो जो भी लेटरल ग्रोथ होती है वहां पे बर्ड्स की, लेटरल बर्ड्स की, उसको वो सप्रेस करता है, दबा देता है।
जिब्रेलिन में नो मेजर रोल। यहाँ पे आप देखें तो ब्रेक एपिकल डोमिनेंस, मतलब कि एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है, कम करता है, ओवरकम करता है, और ये लेटरल बर्ड्स का जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। फ्रूटिंग की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन जो है रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है अगर आप स्टेम को कट करो तो। जिब्रेलिन नो मेजर रोल। यहाँ पे जो है इट कैन इनहिबिट रूट ग्रोथ इफ हाई। तो इसका जो रेशियो है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, उसको हम अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। ओके। फ्लावरिंग की बात करें तो ये ऑक्सिन जो है पाइनएप्पल में जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जिब्रेलिन ये जो है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या करता है, यहाँ पे प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन का ऐसा कोई रोल नहीं होता फ्लावरिंग में। फ्रूट डेवलपमेंट की बात करें तो ऑक्सिन जो है प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी। तो जो अर्ली जो यंग फ्रूट्स होते हैं उसको ड्रॉप करने में ये प्रिवेंट करता है, लेकिन वहीं पे वो ओल्ड होगा जो उसको उसका जो एब्सेशन है उसको जो है प्रमोट करेगा। ओके। और ये पार्थिनोकार्पी किसमें, टोमेटो में प्रमोट करता है। जिब्रेलिन की बात करें तो फ्रूट साइज को इंक्रीज करता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स को। ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो हेल्प इन न्यूट्रिएंट मूवमेंट टू फ्रूट। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है कौन, साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस की बात करें तो यहाँ पे नो मेजर रोल। यहाँ पे भी कोई मेजर रोल नहीं है। यहाँ पे साइटोकाइनिन क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करता है, एंटी एजिंग हार्मोन होता है। सीड जर्मिनेशन ऑक्सिन का माइनर रोल होता है। हाँ, यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड है यहाँ पे ये डोमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है। नो मेजर रोल। माल्टिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन में देखने को मिलेगा। प्रमोट्स माल्टिंग बाय इंड्यूसिंग अल्फा एमाइलेज विच इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, और किस में ये कन्वर्ट करेगा, माल्टोज शुगर में। ठीक है, माल्टोज शुगर। ओके। एब्सेशन की बात करें मतलब कि पत्ती का गिरना, ओके, फॉल ऑफ। तो प्रिवेंट अर्ली एब्सेशन, एब्सेशन अगर जो यंग फ्रूट्स एंड लीव्स है उसको बचाएगा, वो गिरने नहीं देगा, लेकिन प्रमोट्स लेट एब्सेशन, ओल्ड जो फ्रूट है एंड लीव्स है उसका जो एब्सेशन है उसको प्रमोट करेगा। नो मेजर रोल। यहाँ पे जो है साइटोकाइनिन क्या करता है, अपोज ऑक्सिन इफेक्ट समवॉट। तो यहाँ पे ऑक्सिन जो इफेक्ट है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनोड लेंथ। तो ऑक्सिन जो है इंक्रीज स्लाइटली, जैसे कि हमने एप्पल, ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो है इलोंगेट करता है। जिब्रेलिन की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रेटली इंक्रीज स्टेम इलोंगेशन एंड साइटोकाइनिन नॉट मेजर रोल। वेयर प्रोड्यूस, तो शूट एंड रूट एपिक्स में जो है प्रोड्यूस होगा। ओके। एंड यंग लीव्स एंड सीड्स में जो है आपको जिब्रेलिक एसिड देखने को मिलेगा। साइटोकाइनिन की बात करें, रूट टिप्स मूव अपवर्ड टू शूट। तो रूट टिप में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होगा यहाँ पे, शूट की तरफ ये अपवर्डली क्या करता है, मूव करता है। नाउ अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। तो सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है, वर्क टुगेदर। अगर यहाँ पे ए एंड बी है जो आपस में काम कर रहे हैं साथ में टुगेदर, तो मैं ये बोलूंगी कि ए इज सिनर्जिस्टिक टू बी और बी इज सिनर्जिस्टिक टू ए। लेकिन यहीं पे ए और सी है, ठीक है, जो कि आपस में जो है टुगेदर काम नहीं करते बल्कि वो अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कहूंगी ए इज एंटागोनिस्टिक टू सी और सी इज एंटागोनिस्टिक टू ए। ओके। तो हम यहाँ पे सिनर्जिस्टिक देखेंगे। तो ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में ऑक्सिन जो है किससे सिनर्जिस्टिक होता है, तो ऑक्सिन जो है साइटोकाइनिन से सिनर्जिस्टिक होता है। किस लिए, फॉर सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। तो दोनों के दोनों साथ में क्या करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ओके। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो डिसाइड्स। तो यहाँ पे जो है अगर हाई ऑक्सिन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का आप जो है रेशियो लेते हैं, तो अगर यहाँ पे ऑक्सिन क्या हो, ज्यादा हो, और साइटोकाइनिन क्या हो, कम हो, तो यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। ओके। अगर यहीं पे जो है ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हो और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वहां पे शूट का फॉर्मेशन होगा। और दोनों ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का दोनों का अमाउंट जो है इक्वल है, तो वहां पे कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना, तो यहाँ पर जो है ऑक्सिन जो है साइटोकाइनिन के साथ सिनर्जिस्टिक होता है इस केस में। जिब्रेलिन के साथ ऑक्सिन जो है क्या होता है, यहाँ पे सिनर्जिस्टिक होता है इन सम ग्रोथ प्रोसेस। ऑक्सिन प्लस जिब्रेलिक एसिड टुगेदर कैन इनहेंस द स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेम का जो इलोंगेशन है उस पे जो है उसके साथ उस फंक्शन में ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन जो है सिनर्जिस्टिक होते हैं एक दूसरे के। ना, ऑक्सिन इज एंटागोनिस्टिक, वर्क अगेंस्ट टू।
तो साइटोकाइनिन इन एपिकल डोमिनेंस हमने देखा था कि ये जो ऑक्सिन जो होता है, ठीक है, वो जो टॉप का जो टिप होता है प्लांट का, ठीक है, उसमें रह करके सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लेंथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, और जो लेटरल जो यहाँ पे ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, तो इसको एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है यहाँ पे क्या करता है, लेटरल बर्ड का जो यहाँ पे ग्रोथ है उसको जो है प्रमोट करता है। ओके, तो इसीलिए साइटोकाइनिन को यहाँ पे जो है एंटागोनिस्टिक बोला जाता है ऑक्सिन, ऑक्सिन से, ऑक्सिन के रिफरेंस में, ठीक है। कौन से फंक्शन के लिए, एपिकल डोमिनेंस फंक्शन के लिए। ओके, नाउ एब्सिसिक एसिड इन ग्रोथ वर्सेस डोमेंसी, तो यहाँ पे ऑक्सिन, जब हम एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि ऑक्सिन इज एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड ऑल्सो, ठीक है, कौन से प्रोसेस में, ग्रोथ एंड डोमेंसी के केस में। तो यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये हो गई आपका जो है सारे के सारे जो भी हॉर्मोन्स है, 3 हॉर्मोन्स प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, उनके बारे में, ठीक है, उनके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक जिसको आपको याद रखना है। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल।